स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 से प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पांचों प्रश्न है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दो ग्राफ हमें दिए गए हैं, आकृति 4.6 और आकृति 4.7, और प्रत्येक आकृति के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ भी आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं और इसमें भी 4 विकल्प दिख रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इन 4 विकल्पों में से ये ग्राफ इनमें से किस समीकरण का है। तो अभी तक हम क्या करते थे, हमें ग्राफ खींचना होता था और हमें कोई समीकरण दिया होता था, फिर हम क्या करते थे, उसके हल निकालते थे और फिर उन हलों की सहायता से हम उसका ग्राफ कार्तीतल में खींचते थे। परंतु यहाँ उल्टा है, यहाँ ग्राफ हमें दिया है, हल दिए हैं और हमें पहचानना है कि ये किस समीकरण का ग्राफ है। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए अगर हम इसके हलों को देखते हैं, क्योंकि हल इस रेखा में जितने भी हल होंगे वो क्या करेंगे, उस रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी अगर हम x और y की जगह इन मानों को रख दें क्रमशः, तो उस समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जैसे अगर मैं इस वाले हल को देखूँ 0 को, तो मैं अगर यहाँ रखती हूँ x बराबर 0 और y बराबर 0, तो सीधे ही आ जाएगा 0 बराबर 0। तो उस केस में ये इसको संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर भी x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, तो 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0 ही होता है। तो 0 इस वाले को भी सही जो है संतुष्ट कर रहा है। तीसरा है y बराबर 2x, अगर हम यहाँ x की जगह 0 रखें और यहाँ भी 0 रखें, तो 2 × 0 0 ही होता है। यानी कि 0,0 जो है ऊपर के तीनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 रखें चौथे वाले में, तो चौथे वाले में देखिए यहाँ 7 × 0 0 हो जाएगा और यहाँ 3 × y 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 0 0 पर 2 + 3 × 0 बराबर 7 × 0 रख के हमने देखा, तो हमारे पास 2 + 3 × 0 0 हुआ और यहाँ हो गया 0। तो 2 + 0 का मान कितना आता है, 2 ही आता है। और यहाँ हमारे पास क्या है, 0। तो ये इस केस में दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी 0,0 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। तो यानी ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। अब हम देखते हैं -1,1 रख के, -1,1 रख के देखेंगे। तो पहला समीकरण जो है समीकरण नंबर 1, उसमें हमने देखा y बराबर x हमारे पास है, तो सीधे हमने रखा x की जगह क्या रखा, हमने पहली वैल्यू -1, और इधर हमारे पास y की वैल्यू क्या है, +1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो यानी कि पहला वाला समीकरण भी हमारा हल नहीं है। अब हम दूसरे वाले समीकरण में अगर हम रख के देखें, तो उस केस में ये संतुष्ट करेगा। x + y बराबर 0 है, तो x + y बराबर 0 में हमने x की जगह -1 रखा और y की जगह +1 रखा, तो संतुष्ट हो रहा है। ठीक है। और अगला हल है हमारा, अगर हम यहाँ पे y बराबर 2x में रख के देखें, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 था हमारा। अब y बराबर 2x में रख के देखते हैं, y बराबर 2x हमारे पास है, तो y का मान कितना है, 1, और 2 × -1 रख देते हैं, तो 1 = कितना जाएगा, 2 × 1 -2। तो इस केस में -1,1 जो है वो तीसरे वाले समीकरण को भी सूट नहीं कर रहा है, यानी ये भी हमारा समीकरण नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा जिस केस में हमारा मान संतुष्ट हुआ था, वो था x + y = 1। यानी कि ये जो समीकरण है वो x + y = 1 रैखिक समीकरण का ही ग्राफ है, आलेख है। ठीक है। तो इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, आकृति 4.7 हमें दी है और इसमें हमें 4 समीकरण दिए हैं और यहाँ पर कुछ मान दिए हैं। तो इन मानों को हम क्रमशः रख के देखते हैं। जैसे हम पहले समीकरण में अगर रखते हैं 0,2, हम पहले समीकरण में रख के देखते हैं। हमारा पहला समीकरण है y = x + 2। तो यहाँ हम रखेंगे y की जगह हमें कितना रखना है, 2 रखना है, और x की जगह कितना रखना है, 0 रखना है। तो 0 + 2 2 ही हुआ। तो इस केस में हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हम 0,2 रख के देखते हैं इसी में। तो 0,2 रखने पर ये जो है समीकरण हमारा
y की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और सॉरी 0,2 हमने रख दिया था, 2,0 हम रखेंगे। तो y की जगह हम कितना रखेंगे, 0, और x की जगह हम कितना रखेंगे, 2। तो 2 + 2 4। तो ये क्या, ये दोनों बराबर नहीं बराबर हैं, क्योंकि ये वाला मान तो इसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला मान संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ है कि ये हमारा समीकरण नहीं है जिसका ये ग्राफ है। तो दूसरे वाले प्रश्न में अगर हम मान रख के देखते हैं तो उस केस में 2,0 को हम y बराबर x - 2 में रख के देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर y की जगह हमने क्या रखना है, 0, और x की जगह हमने क्या रखना है, 2। 2 - 2 = 0, यानी हमारे पास क्या आ गया, 0 = 0। तो ये मान जो है इससे संतुष्ट हो जा रहा है, इस समीकरण में रख के संतुष्ट हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अब इसी समीकरण में हम 0,2 भी रखते हैं। ठीक है, 0,2 रखेंगे तो हमें यहाँ पर y की जगह हमने कितना रखना है, 2 रखना है, और x की जगह हमने कितना रखना है, 0 रखना है, फिर -2 हमारे पास है। तो इस केस में हमारा हल आएगा 2 = 0 में से 2 गया, -2 शेष रहा। तो ये इस केस में ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं पक्ष। तो यानी y बराबर x - 2 को एक मान संतुष्ट कर रहा, दूसरा नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार हमारा इस समीकरण में हुआ था, इसको भी एक मान संतुष्ट कर रहा था, दूसरा नहीं कर पा रहा। तो यानी ये भी समीकरण नहीं है जिसका ये आलेख है। तीसरा समीकरण हमारे पास है y बराबर -x + 2। इसमें हम मान रख के देखते हैं। तो y बराबर -x + 2 में 0,2 पर, तो y की जगह हमें कितना रखना है, 2 रखना है। ये पीछे वाली वैल्यू y की है। 2 = -x, -x मतलब -0 + 2, तो ये 2 ही हुआ। तो इस केस में दोनों पक्ष बराबर आ गए, और 2,0 पे रख के देखते हैं। इस केस में y का मान कितना है, 0, और x का मान कितना है, माइनस का निशान है लेकिन x का मान प्लस में है, और पीछे हमारे पास जो वैल्यू है समीकरण में वो भी प्लस में है। तो ये -2 + 2 कैंसिल होकर के कितना बन गया, 0 बन गया। तो यानी इस केस में हमारा जो ये दोनों मान हैं वो संतुष्ट कर रहे हैं। अब एक और मान जो है हमारे पास -1,3, उसको भी हम रख के देख लेते हैं। तो y की जगह हमें 3 रखना है, और x की जगह हमें कितना रखना है, -1। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि इसमें माइनस पहले से ही है, तो बाहर भी माइनस लगा लेंगे, और पीछे है आपका +2। ठीक है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस का 1 और 2, तो 2 और 1 3। तो इस केस में हमारे दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर आ गए हैं। यानी इस समीकरण y बराबर -x + 2 में हमने 0,2 भी रख के देखा तो भी हमारे दोनों पक्ष बराबर आए थे। 2,0 रख के देखा तो भी हमारे दोनों पक्ष बराबर आए, और तीसरा हमने हल जो था -1,3 वो रख के देखा तो भी हमारे दोनों पक्ष बराबर आए। यानी कि यही सही समीकरण है इस ग्राफ का। तो हमें हल मिल चुका है। क्योंकि कैसे मिला, हमने यहाँ पे जो सारे हल हमें दिए थे ग्राफ में, हमने उनको रख के समीकरणों में चेक करा कि किस केस में हमारे दोनों पक्षों के मान बराबर आए। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके पश्चात छठा प्रश्न है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर नंबर 1 केस 2 मात्रक और नंबर 2 केस 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दिया है कि कार्य जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है सीधे सीधे किसके, तय की गई दूरी के। तो आपको दूरी के 2 मान दिए हैं और बल का 1 मान दिया है 5 मात्रक। तो इसकी इन मानों की सहायता से हमें जो है ग्राफ भी खींचना है, साथ ही हमें आलेख की मदद से किया हुआ कार्य भी ज्ञात करना है। तो इन्हें हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमारा कार्य बल और दूरी के बीच का संबंध होता है वो होता है कार्य बराबर बल गुणा दूरी। तो हमें प्रश्न में दिया है कि जो अचर बल है उसका मान फिक्स है, 5 मात्रक है,
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किया गया कार्य जो है वो x है और तय की गई दूरी y है। तो हमें दो चर राशियाँ लेनी ही हैं क्योंकि हमारा जो ये प्रश्न है दो चर राशियों से संबंधित है। तो हमने कार्य को मान लिया x और दूरी को हमने मान लिया y। तो अब जब हम इस समीकरण में मान रखते हैं तो कार्य का मान हमने रखा x, बल का मान रखा हमने 5 और दूरी का मान रखा हमने y। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से समीकरण आया x बराबर 5 इंटू वाई है, x बराबर 5y। तो इस समीकरण में के अब हम हल निकालेंगे और उसका एक ग्राफ खींचेंगे। तो हमें जैसे कि दिया है कि यदि जो दूरी है, दूरी मतलब y बराबर 0 हो तो उस केस में x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 या 0, सीधे 5 गुणा 0 0 ही हो गया। तो यानी कि जो हमारा पहला हल हमें मिलता है कि x का मान 0 होगा यदि y का मान 0 हो, तथा दूसरा मान हमें दिया है y बराबर 2 मात्रक। तो उस केस में x का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, यानी हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 10 आएगा यदि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो 2। ठीक, तो इसी प्रकार से हम कुछ और मान भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम y बराबर 1 मान लें तो हमारा x बराबर 5 इंटू 1 यानी कि 5 एकम 5 हमें प्राप्त होता है। तो हमारा एक हल और हमें मिल गया 5,1। तो अब हम इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है 0,0। तो 0,0 कहाँ होगा, मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो 0,0 लिख लेते हैं यहाँ पर और एरो से दिखा लेते हैं कि ये कहाँ पर है। दूसरा पॉइंट है 10,2। 10,2 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 2। तो हम x एक्सिस पर 10 से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर हमारा y एक्सिस है, और यहाँ से हम सीध में देखें तो ये y एक्सिस इसी की सीध पे है। तो 10,2 बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित होगा क्योंकि ये y एक्स से 2, जहाँ पर y एक्सिस में 2 जो लिखा हुआ है नंबर और x एक्सिस पर 10 नंबर लिखा है, इन दोनों से ये सीध में स्थित है बिल्कुल। अब अगला पॉइंट है 5,1, यानी x एक्सिस पे वैल्यू है 5 और y एक्सिस पे वैल्यू है 1। तो y एक्सिस और x एक्सिस जहाँ पर ये दोनों नंबर मिलेंगे 5 और 1, सीध में वो बिंदु है ये 5,1। तो इस प्रकार से तीन बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं। पहला बिंदु है 0,0, दूसरा बिंदु है 5,1 और तीसरा बिंदु है 10,2। अब इन्हें हम स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा से मिला लेते हैं। तो हमने स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदुओं 0,0, 5,1 और 10,2 को मिला लिया है और हमने डॉटेड लाइन से इन्हें दर्शा भी लिया है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो x एक्सिस है ये कार्य को दर्शा रही थी और हमारी y एक्सिस जो है वो दूरी को दर्शा रही है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि यदि दूरी 0 मात्रक हो तो कार्य कितना होगा। तो कार्य भी देखिए कितना है, 0 है। और यदि हमारा जो दूरी है अगर वो 2 मात्रक है तो कार्य कितना होगा, हमारा 10 मात्रक होगा। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।